माया मोह की निवृत्ति कैसे हो, आप कृपा करके बतावें। क्योंकि भगवान प्रायः इस कराल कलिकाल में जीव असुर भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखने में तो आदमी के जैसे लगेंगे, पर वे होते हैं असुर। केवल अपने सुख का विचार है, पर पीड़ा का विचार नहीं है, वो असुर है। जिसको पर पीड़ा का विचार है वही देवता है। कलियुगी प्राणी प्रायः वे अपने सुख का ही विचार करते हैं, दूसरे की पीड़ा का विचार उनमें नहीं रहता है, और इसी कारण से वे क्लेश से आक्रांत हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में यही बात लिखी है, दुख देने से दुख मिलेगा और सुख देने से सुख मिलेगा। ऐसे बेचारे जीव, उनकी शुद्धि कैसे हो। हे भगवान, जो कल्याणकारी साधनों में सबसे श्रेष्ठ हो, जो पवित्रों को भी पवित्र बनाने वाला हो और श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का साधन हो, उस साधन का उपदेश हमें करें। देखो, भगवान की प्राप्ति 2 प्रकार की होती है, एक भगवत प्राप्ति और एक भगवान की शाश्वत प्राप्ति। ये शाश्वत प्राप्ति ही अंतिम प्राप्ति है। अंतिम प्राप्ति यही है, और हम बिल्कुल खुलकर कहें तो वस्तुतः भगवत साक्षात्कार यही है। ये हो गया तो भगवत साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार। आपके जो भी शब्द हों वो आप प्रयोग कीजिए। हमारे यहाँ भगवान की प्राप्ति के कई प्रकार बताए गए हैं। एक प्राप्ति है भगवान की स्वाप्न प्राप्ति, स्वप्न में भगवान की प्राप्ति। क्या? स्वप्न में भगवान की प्राप्ति। किसी भाग्यशाली को भगवान सपने में आवे तो उसका माइक लेके प्रचार नहीं करना। कोई पूछे न पूछे बताने लग जाओ, करे हमको तो भगवान सपने में आए थे, भगवान ये बोले, भगवान वो बोले। पहले तो शायद एक आध बार सच्ची बात कहो, बाद में दिखेगा ही दिखेगा तो कुछ नहीं, अनुभव भी लुप्त हो जाएगा। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमको अच्छा माने, भक्त माने, ज्ञानी माने, अनुभवी माने, तो लोग अनुभव गढ़ भी लिया करते हैं। महाराज जी, अनुभव गढ़ भी लिया करते हैं, पर गढ़े गढ़ाए अनुभव वे हमारे जैसे अज्ञानी जीवों के सामने तो काम कर जाएंगे, पर जो भगवत प्राप्त पुरुष होते हैं उनके सामने झूठ चलने वाला नहीं है। वहाँ तो वो सब दिखता है उनको, झूठ उठ नहीं चलेगा उनके सामने। एक बहुत बड़े विद्वान, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको, बहुत बड़े विद्वान, वेदांत विषय के बहुत प्रकांड विद्वान, जीवन भर जिन्होंने वेदांत पढ़ाया, वो हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज का दर्शन करने आए। महाराज जी नीम के वृक्ष के नीचे बैठे रहे थे, एक लंगोटी लगा के। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, चटाई पर बैठ गए। एक क्षण उन्होंने, महाराज जी ने ऐसे नेत्र उठा के उनकी ओर देखा, फिर नीचे, और डर के मारे उनके सामने कोई कुछ बोलता था नहीं। और हमने कहा, महाराज जी अमुक महापुरुष आए हैं, बड़ी श्रद्धा लेके आपका दर्शन करने आए हैं। कुछ नहीं बोलो, तो चुपचाप बैठे थे ऐसे। 1 घंटे तक बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, वो ऐसे ही बैठे रहे सिर झुकाकर। उस समय पूज्य मिश्री जी गुरु जी भी वहीं बैठे थे, उनको भी ठीक नहीं लगा कि महाराज जी कुछ नहीं बोल रहे। सब शांत सुन्न एकदम सब चुप बैठे रहे। अंत में उन्होंने कहा कि जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ गेट बंद हो जाएगा, मैं अब चलूँ। तो हमने उनको प्रसाद दिया और उनको गेट तक विदा करने गए। जैसे ही वो गेट से बाहर हुए, सो महाराज जी बैठ गए और सीधे शब्दों में उन्होंने कहा, वेदांत पढ़ने पढ़ाने से, उपदेश देने से क्या लाभ है, जीवन में पवित्रता नहीं आई। कंचन कामनी में मन जाता है, स्त्री में मन फंसा हुआ है, और कहते वेदांत के विद्वान, भाड़ में जाए ऐसा वेदांत। तो ऐसे बोलते थे, भाड़ में जाए ऐसा वेदांत। टिप्पणी की। बाद में मिश्री जी गुरुजी ने संस्कृत में हमसे कहा, अरे महाराज जी ने तो सारी बात खोल के रख। ये अमुक महानुभाव जो इतने बड़े विद्वान हैं, वो तो एक स्त्री में आसक्त हैं, इस तरह से बात महाराज जी को कैसे पता चल गई। तो महाराज जी का चाहिए था कि महाराज जी उनसे एक आध कोई वेदांत की बात सुनते, पूछते,
उपनिषद की बात, कुछ नहीं पूछा, कोई चर्चा ही नहीं की, उन्होंने देखा ही नहीं उनकी तरफ। क्या देखना। कहते श्रीमान जी 1,00,000 आदमी खड़े हों, उसमें से किसी एक आदमी को बुलाओ, हम उसके पूर्व और पूर्व के पूर्व जन्मों के संस्कार और आगे आने वाले इसके संस्कार हमको ऐसे दिखते हैं जैसे साफ दर्पण में छवि दिखती है। हम अंधे नहीं हैं, ऐसा बोलते थे वो, ऐसे समर्थ पुरुष थे वो। तो उनके सामने थोड़ी चलेगा कि तुम स्वप्ने के अनुभव झूठे सच्चे सुनाने लग जाओ, कहेंगे वाह वाह क्या कहना, तुम तो बड़े सिद्ध हो। स्वप्न दर्शन भी दर्शन है, यद्यपि स्वप्न को लोग झूठ मानते हैं, पर जिन सच्चिदानंद भगवान की अनुभूति स्वप्न में हो रही है वे सत्य नहीं परम सत्य हैं। इसलिए भगवत संबंधी स्वप्न झूठ हैं ऐसा सोचने वाले भी अपराधी। कितने पुराणों में ऐसे प्रसंग हैं जहां स्वप्न में ही भगवत साक्षात्कार और आशीर्वाद की प्राप्ति हो गई। इसलिए स्वप्न दर्शन भी दर्शन है। दूसरा दर्शन है भगवान का ध्यान में दर्शन। ध्यान ध्रुव जी कर रहे थे, नेत्र खोले तो वही भगवान उनके सामने खड़े। प्रत्यक्ष दर्शन ध्यान के दर्शन से भी श्रेष्ठ है। और अब इस प्रत्यक्ष दर्शन से बढ़कर भी एक दर्शन है, उस दर्शन का नाम है शाश्वत दर्शन। क्या? शाश्वत दर्शन, शाश्वत भगवत प्राप्ति। भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और दर्शन देकर भगवान अंतर्धान हो गए। तो दर्शन में सुख हुआ और भगवान चले गए तो वियोग का दुख हुआ। और भगवान कभी हमारी आंखों के सामने से हटे ही नहीं। तो ये है अंतिम प्राप्ति, शाश्वत प्राप्ति। और जब तक यहां तक साधक न पहुंच जाए तब तक उसे चैन से बैठना नहीं चाहिए।